नमस्कार, मी प्रिया. आपण पाहतात न्यूज 24 सह्याद्री. आत्ताच्या घडीची मोठी बातमी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्वतः निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दाखल झाले होते. त्यांच्यासह आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि इतर नेतेही दाखल झाले होते. शरद पवार या सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहिल्याने सध्या घडामोडींना अतिशय जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सुनावणी संपली आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी 4 वाजता होणार असल्याची माहिती शरद पवारांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी माहिती दिली आहे. शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं. हम लोग अभी पेश हुए, विस्तार से विस्तृत रूप से लगभग 2 घंटे की पेशगी हुई है. चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं जो हमने रखी. पहले हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है. वो गलत होगा. पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट, विवाद है कि नहीं. दूसरा, हमने सुनवाई, नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया. हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते. वो उन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक, जो कि दूसरी तरफ है, वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे तब हमको विस्तार से सुना जाएगा. हमारा पक्ष में रख दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो अंतिम निर्णय अंततोगत्वा चुनाव आयोग का होगा. हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज, फोर्ज दस्तावेज, झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है, डिस्प्यूट है. एक मानसिक उपज बना के, एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बना के चुनाव आयोग में घुस जाए और 2-2 पार्टियां बताने लगे. हमने उस इमेजिनरी डिस्प्यूट के विषय में कई दस्तावेज रखे हैं. अभी हमारा समय आने वाला है बहस करने का, अभी हमने बहस नहीं की है. उसमें हम बताएंगे चुनाव आयोग को जो कि दस्तावेज हमने रखे हैं, अभी प्राथमिक रूप से रखे हैं, बाद में हम और विस्तार से रखेंगे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है. कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है X जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हजारों मील दूर Y जगह पे. कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां उसने लिखित रूप से कहा है कि न मैं जानता हूं, न मैंने हस्ताक्षर किया, न मेरे से किसी ने बात की, न मैंने ये हलफनामा दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने. कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से किसी और पार्टी का व्यक्ति है, उसको दिखा दिया अपने फैक्शन में, इत्यादि इत्यादि. ये सब वही दिखाते हैं कि ये एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बनाई गई है, एक इमेजिनरी रूप से एक पार्टी को तोड़ने की. आज दूसरा, एक तो बात ये हुई. दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है. संघीय ढांचा जो है संघ का, ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो याचक है वो दूर भाग रहे हैं. उन्होंने 10 बार ये दलील की कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संघ का ढांचा है, उसको हम नहीं देखना चाहते हैं. दूसरा, जो विधायिका का ढांचा है MP MLAs का, वो उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया है सुभाष देसाई के निर्णय में. तो एक बड़ा रोचक नया टेस्ट उपज किया है दूसरे पक्ष ने, जिसका हम खंडन करेंगे, जिसको हम बताएंगे गलत क्यों है. उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट टेस्ट, एक बिल्कुल गैर कानूनी टेस्ट बनाया है कि आप सिर्फ MP MLA को काउंट कर लीजिए. यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं लंबित हैं, वहां आप MP MLA काउंट नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि आप उनको काउंट करिए. और उससे भी ज्यादा एक अजीबोगरीब टेस्ट बताया है कि उन MP MLAs को कितने वोट मिले उनको गिनिए. आज तक हमने कानून में ऐसे टेस्ट नहीं सुने हैं. मैं समझता हूं कि निराधार है. मैं समझता हूं कि ये याचिकों की बौखलाहट और घबराहट का द्योतक है. हम इस सबको डील करेंगे. मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता, लेकिन आज अगर NCP कोई है, NCP जो बनी, NCP की योजना की, NCP की रचना की, NCP को बढ़ाया, NCP का चेहरा वो मेरे साथ खड़ा है. ये अजीबोगरीब बात है
कि दूसरे लोग इस प्रकार के अजीबोगरीब दलीलों पे कह रहे हैं कि न ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट कर सकते हैं, न विधायिका का टेस्ट कर सकते हैं, और जिस आदमी ने बनाया पूरा एनसीपी उसको इग्नोर करें। आत्ताच्या मोठ्या बातमीमध्ये इथेच थांबतो, मात्र तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री।